ये बिल जिन लोगों ने भी वोट दिया उनके दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन शाह और मोदी का जो खौफ है और जो नफरत है और जो मकसद है उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया है। शाह और मोदी तो जलन में कर रहे हैं। तुम दीन को जानते हुए अल्लाह की जायदाद पर कब्जा हो रहा है, तुम उसके शरीक हो, तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? ये जितने भी पार्टी के अंदर लोग हैं ये जूती उठाने वाले एहसान फरामोश की ओहदा मिल जाए। और ख़रीदारी हुई है, इसीलिए राज्यसभा का टाइम बढ़ता गया। जब ये 100% यकीन हो गया कि अब हमने सौदा कर लिया है तब लाए। हर शहर का नाम जहाँ मुसलमान का नाम लगता मालूम होता है उस शहर का नाम बदला जाता है, उस सड़क के उस मोहल्ले के नाम बदले जाते हैं। जिसकी जहनीत ये हो वो औकाफ की ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए बिल लाया गया। इल्लीगल बिल है। इन्हें मालूम है कि हम वक्फ के ख़िलाफ़, इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनका अमल ये होगा कि जब तक कि कोई फ़ैसला आए ये पूरी की पूरी जायदाद को लूट लेंगे। ये इस फिक्र में है कि ये मुसलमान किसी सूरत से भी भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम न कर सके। इनको ये तक नहीं मालूम है कि वक्फ जब किया जाता है तो उसमें उसकी विल और ईमा भी शामिल होती है। अगर किसी ने ये कहा है कि ये कब्रिस्तान के लिए हम दे रहे हैं तो तुम क्या वहाँ 5 स्टार होटल बनाओगे? मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया है मेजॉरिटी के साथ। अब उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने उसको लेकर के एक पहल ये की है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो DMs हैं उनसे ये कहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके प्रशासन को भेजी जाए। यानी अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो मंशा है इस बिल को लाने की उसका खुलासा होता हुआ नज़र आ रहा है। और बार बार जिस तरह से मुस्लिम बुद्धिजीवियों के ज़रिए, उलमा इकराम के ज़रिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए और बहुत सारे मुस्लिम MPs के ज़रिए और पूरी अपोजिशन के ज़रिए जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो अब सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं। अदीब साहब, जो डर जताया जा रहा था आज अखबारात में आया है कि नोएडा के DM और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के DM को ये कहा गया है पूरे यूपी के कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका रिकॉर्ड नहीं है रेवेन्यू में, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, ये बिल लाया इसीलिए गया था, ये पॉलिटिकल बिल है। लाया इसीलिए गया था कि औकाफ की जितनी ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अभी तक सरकार ने बहुत सी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था, लिटिगेशन चल रहे थे और सब कुछ था, लेकिन इसका मकसद रिफॉर्म नहीं था। पहला मकसद ये था कि इनकी ज़मीनें, इनकी जायदादें कब्ज़ कर लो, क्योंकि इनको ये लगता है, आप देखें कि हर शहर का नाम जहाँ मुसलमान का नाम लगता मालूम होता है उस शहर का नाम बदला जाता है, उस सड़क के उस मोहल्ले के नाम बदले जाते हैं। जिसकी जहनीत ये हो वो औकाफ की ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए बिल लाया गया। इल्लीगल बिल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्हें मालूम है कि हम वक्फ के ख़िलाफ़, इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनका अमल ये होगा कि जब तक कि कोई फ़ैसला आए ये पूरी की पूरी जायदाद को लूट लेंगे। और ये इस फिक्र में है कि ये मुसलमान किसी सूरत से भी भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट था कि हम अपनी जायदाद, अपनी चीज़ों को रख सकें, उनको छीन रहे हैं। कह ये रहे हैं कि हम इसमें बड़ा रिफॉर्म लाएंगे और पासमानदाओं को, देखिए गुमराह करने की हद होती है कि हम पासमानदाओं का फ़ायदा करेंगे। औकाफ कौन लोग करते हैं? महिलाओं का फ़ायदा करेंगे। महिलाएं तो पहले ही उसमें थी, लेकिन वक्फ कौन करता है? जिसकी हैसियत होती है, जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास पैसे होते हैं, वो ये कहता है कि हम अपने गरीब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए ये चीज़ हम दे रहे हैं जिससे इनका फ़ायदा हो। यानी जो गरीब है वही बेनिफिशरी है। ये बदबख्त ये कहते हैं कि हम उनका भला करने जा रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, इनको ये तक नहीं मालूम है कि वक्फ जब किया जाता है तो उसमें उसकी विल और ईमा भी शामिल होती है।
अगर किसी ने ये कहा है कि ये कब्रिस्तान के लिए हम दे रहे हैं, तो तुम क्या वहाँ 5 स्टार होटल बनाओगे? अरे उसकी ईमा तो देखना पड़ेगी जिसने दिया है। अगर मैं फैसला करता हूँ कि साहब शकील साहब, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इस मकसद के लिए कि यहाँ स्कूल खोलिए, अगर आप वहाँ स्कूल नहीं खोलते तो आप बेईमानी कर रहे हैं ना मेरे साथ। ये ज़मीन जो हमने अल्लाह के नाम की है, उसमें एक वाकिफ़ ने एक रिक्वेस्ट भी की है कि हम इसलिए दे रहे हैं। अगर कुआं खोद के दिया है तो ये कुआं इसलिए खोदा है कि वहाँ आसपास पानी नहीं है और लोग जो हैं वहाँ उस पानी से अपने प्यास को बुझा सकें। आप कह दें कि साहब नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, जिसको कुछ इल्म ही नहीं है सिवाय नफ़रत के। और आप यकीन कीजिएगा, ये बिल जिन लोगों ने भी वोट दिया उनके दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन शाह और मोदी का जो खौफ है और जो नफ़रत है और जो मकसद है, उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी ये हुई है जो मैं महसूस करता हूँ कि ये सोई हुई जो मुसलमान कौम थी वो जाग गई। अब उसे सोना नहीं चाहिए। और जब तक कि ये जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है और ढोंग रचाया है कि हम सेकुलर हैं, नतीश हों, नायडू हों, जैन चौधरी हों या मांझी हों, जो भी है, इनको उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठने देना है। और जमहूरियत में हम ये कर सकते हैं कि हम इनको वोट भी न दें, इनसे कतई ताल्लुक़ करें, इनका बाइकाट करें, इनको अपने यहाँ कहीं बुलाने तक की जहमत न करें। और हर जगह ये बताएं ये गद्दार हैं आज के दौर के, ये वो लोग हैं जो देश दुश्मन हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के हिस्सेदार हैं और आइंदा से कभी भी इनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। और मेरा यकीन है कि मुसलमान और वो सारे सेकुलर हिंदू जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं, एक बड़ी हिंदू तादाद वो ये महसूस कर रही है कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए लाया गया है कि तुम इस मुल्क में रहोगे तो तुम्हारे सारे हुकूक हम छीन लेंगे। ये भी बिल ला सकते हैं। जी साहब, लेकिन देखने में आ रहा है इन पार्टियों के जो मुस्लिम लीडर हैं, बड़े लीडर, वो अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, पार्टी में बने हुए हैं। 2-3 रेजिग्नेशन ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन वो भी बहुत निचले स्तर के जो नेता हैं उनके ज़रिए रिज़ाइन दिया गया है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मुझे बताइए कौन मुस्लिम लीडर है किस पार्टी में? अरे ये गुलाम है सब, जूती उठाने वाले। इनमें आप किसका बता, आप कोई का नाम बता दें कि आप ये फलां लीडर है। अब जो लीडर या जो पार्टी में मुसलमान उनके साथ है, उनके साथ तिजारत बंद कर दें। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके साथ कतई ताल्लुक़ कर लें। अगर वो कोई मैगज़ीन निकालते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, अखबार निकालते हैं, बिल्कुल बायकाट कर दें, कतन बिल्कुल कोई ताल्लुक़ ही ना रखें उनसे। ये बड़े गुनहगार हैं शाह और मोदी से ज़्यादा। शाह और मोदी तो जलन में कर रहे हैं। तुम दीन को जानते हुए अल्लाह की जायदाद पर कब्ज़ा हो रहा है, तुम उसके शरीक हो, तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है। और कोई ऐसा प्रोमिनेंट मुसलमान हम तो नहीं जानते। ये जितने भी पार्टी के अंदर लोग हैं, ये जूती उठाने वाले, एहसान फरामोश की ओहदा मिल जाए। अब ऐसे लोग मुसलमान कम्युनिटी में खुल के आ गए, सामने हो गया उनका। अभी रमज़ान के मौके से या ईद के मौके से दोनों ही लीडर, चाहे वो नीतीश की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें, मुसलमानों के साथ ईदगाह में नज़र आए। चंद्रबाबू तो नमाज तक पढ़ते हुए नज़र आए। तो क्या पूरा ये ढकोसला और उसके बाद इतना बड़ा बिल जिसको लेकर के तमाम मुसलमान मुखालफत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार कह रही है, इनसे मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल पास हो जाता है? देखिए शकील साहब, मैं तो सियासी गलियारों में रहा हूँ 50 साल से ज़्यादा। मेरे सामने इन सारे सेकुलर लोगों की लिस्ट है। इन्हीं लोगों ने 370 पास कराया ये कह के कश्मीर को बेहतर करने जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ट्रिपल तलाक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका था कि हम मुसलमान औरतों का भला करने जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने एनआरसी किया। इसकी कोई रिपोर्ट आपके पास है? सरकार ने कोई रिपोर्ट दी कि हमने 370 के बाद हमें कितना फ़ायदा हुआ, एनआरसी करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ, मुस्लिम औरतों को कितना फ़ायदा हुआ?
यही चारों पार्टियां, आपको याद है राज्यसभा में अक्सरियत नहीं थी, वॉकआउट करके बिल पास कराया था। और फिर भी हमारे नासमझ लोग, बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों को ये गलतफहमी थी कि नायडू बदल जाएंगे और नीतीश बदल जाएंगे। और आपके अगले पिछले प्रोग्राम में भी मैं कह चुका था कि मत मिलो इनसे, ये ट्रेडर्स हैं, इन्होंने दौलत कमानी है, इनको गद्दी पकड़नी है। ये खौफजदा है मोदी के ईडी और सीबीआई और दूसरी चीज़ों से। लेकिन मुसलमानों ने वो भी मौका करके देख लिया, कोई चोला पहन के आ गया, कोई टोपी लगा के आ गया, और साहब ईद का अफ्तार हो रहा है। मुसलमान ये समझ नहीं पाता है कि अब उन्होंने, नायडू ने कह दिया कि हम जुमे के 1 घंटा मराद दे रहे हैं मुसलमानों को रमज़ान में। उस वक्त भी मैंने टीवी चैनल पे कहा था, अल्लाह के वास्ते बच जाओ इससे, नहीं चाहिए 1 घंटा। अगर हम 10 घंटे रोज़ा रख रहे हैं तो 11 घंटे भी रखेंगे, और अगर 14 घंटे का रोज़ा होगा तो अल्लाह के वास्ते वो भी रखेंगे, तुम्हारा एहसान नहीं ले रहे हैं। बगले बचाने लगे मुसलमान, तुम्हारी पैर काट दिए उन्होंने, तुम्हारे जिस्म को जिदा कर दिया, तुम्हारी रूह से साल निकाल दी। लेकिन अब तो समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक मौका आया है जहाँ मुसलमान न बरेलवी है, न देवबंदी है, न शिया है, न सुन्नी है, न अहले हदीस है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है। एक ये मौका आ गया है मुसलमानों के पास अपनी क़ुव्वत दिखाने का, और उसको क़ुव्वत दिखानी चाहिए। इसलिए कि मैं न जाने कितने गैर मुस्लिमों से बात कर चुका हूँ, सब के सब ये कह रहे हैं ये इल्लीगल, इंटेंशनली मुसलमानों को रुस्वा करने और उनकी औकात दिखाने के लिए बिल लाया गया है। वो हमारे साथ खड़े होंगे। और आपने पार्लियामेंट में देख भी लिया कि इंडिया अलायंस जो बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा था आज से 15 दिन पहले तक, एक एक वोट उनका पड़ा है, बरखिलाफ इसके उधर 8 वोट 9 वोट कम पड़े। तो ये क्या इंडिकेट करता है? और कल भी इन्होंने सौदा कर लिया, राज्यसभा में बीजू पटनायक की पार्टी के 7 MP थे, मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा हम 7 के 7 खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसीलिए वो बढ़ाते गए कि वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कुछ इंडिपेंडेंट और कुछ लोग, और ये लोग उसमें से आप देखिए कि एक पप्पू यादव हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में भी आए और खूब बोले, वॉकआउट क्यों कर गए? ये सोचना पड़ेगा, कहीं थैली तो नहीं थी, तुम भी खुश हम भी खुश, और नवीन पटनायक ने विप वापस ले लिया। ये कुछ भी कर सकते हैं, और ख़रीदारी हुई है। इसीलिए राज्यसभा का टाइम बढ़ता गया। जब ये 100% यकीन हो गया कि अब हमने सौदा कर लिया है, तब लाए। आप अगर ये 7 के 7 इनके जो MP थे नवीन पटनायक के, इधर से उधर होते 14 वोटों का फ़र्क पड़ता। ये जो फ़र्क आया है, इसका मतलब ये है कि नवीन पटनायक के लोगों ने वोट उधर दे दिया है। पार्टी का स्टैंड कुछ और है, आप बगले बजाते रहिए।